हेलो नमस्कार दोस्तों। गुड मॉर्निंग सभी को। राधे राधे। चलिए आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज हम दोस्तों भारत का भूगोल का 2 लेक्चर हो चुका है मेरा, जिसमें कि भारत की पूरी इंडियन ज्योग्राफी में जो कि उसका हिस्ट्री जो होता है शुरुआत से लेके भारत का क्षेत्रफल कितना है, और उसके बाद पूर्वी बिंदु, उत्तरी बिंदु, दक्षिणी बिंदु कितनी है, लंबाई कितनी, ये सब हम बता चुके हैं। मतलब कि 2 वीडियो बना चुके हैं। तो जो भी साथी इस वीडियो को देखिएगा उनसे हमारी रिक्वेस्ट है, या उन लोगों से आप लोग पहले वाले वीडियो को जरूर देखिएगा। इसके पिछले वीडियो देख के तब इस वीडियो को देखेंगे तो आपको चीजें समझ में आएगी। तो चलिए आइए हम लोग आज बात करते हैं भारत के पड़ोसी देश। भारत की सीमा पर भारत की सीमा पर स्थित पड़ोसी देश, स्थित पड़ोसी देश मतलब कि जो भारत की सीमा है इसमें पड़ोसी देश हैं, उन्हीं पड़ोसी देशों के बारे में नाम बताना, और लंबाई के आधार पर घटते क्रम में, ये भी नोट कर लीजिए कि लंबाई के आधार पर घटते क्रम में, लंबाई के आधार पर घटते क्रम में, घटते क्रम में देखिए, जिसमें पहला आएगा आपका बांग्लादेश। बांग्लादेश से सीमा लगती है। बांग्लादेश जो है भारत के जो सीमा है पड़ोसी देश पे स्थित है बांग्लादेश। सेकेंड नंबर पे चीन, फिर सीमा बनती है पाकिस्तान, पाकिस्तान की, फिर नेपाल, फिर अगला भूटान, और लास्ट में आ जाएगा मेरा म्यांमार, और इसके बाद अफगानिस्तान। अफगानिस्तान ये है भारत के 7 पड़ोसी देश, जो कि उनकी लंबाई के आधार पर ये घटते क्रम में, मतलब सबसे बड़ी लंबाई बांग्लादेश की है, फिर इसके बाद चीन की है, फिर पाकिस्तान की है, फिर नेपाल, भूटान, म्यांमार, फिर अफगानिस्तान की है। अब हम लोग बात कर लेते हैं भारत के जलीय पड़ोसी देश। इसका इतने जानकारी नोट। चलिए आइए अगला हम लोग बात कर लेते हैं। अगली पॉइंट हेडिंग डाल दीजिए कि भारत के जलीय पड़ोसी देश। भारत के जलीय पड़ोसी देश, जलीय पड़ोसी देश मतलब कि जो सीमा, ऐसे देश बताना है कि जो जल से सीमा बनाते हैं, जल वाले स्तर पे। तो पहला है हमारा श्रीलंका, श्रीलंका। आगे सेकेंड नंबर पे मालदीव, मालदीव, और थर्ड नंबर पे इंडोनेशिया, इंडोनेशिया। फिर आगे बात कर लेते हैं अब लोग हम भारत के समुद्री राज्य कितने हैं उसके बारे में। आइए नोट करिए। भारत के समुद्री सीमा वाले राज्य, भारत के समुद्री सीमा वाले राज्य, समुद्री सीमा वाले राज्य कौन कौन से हैं? तो ये 9 राज्य हैं, जिसमें कि 5 पश्चिमी तट पे और 4 पूर्वी तट पे हैं। तो आइए हम लोग बात कर लेते हैं 5 पश्चिमी तट वाले राज्यों के नाम नोट करते हैं। 5 पश्चिमी तट पे, 5 पश्चिमी तट पे कौन कौन से हैं? तो ये हो जाएगा हमारा गुजरात। 5 पश्चिमी तट पे कौन कौन से हैं? तो गुजरात हो गया, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, गोवा हो गया, कर्नाटक हो गया। कौन कौन से हो गए? गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, गोवा हो गया, कर्नाटक हो गया, केरल हो गया, केरल। इतने जो हैं ये 5 समुद्री तट जो हैं पश्चिमी तट से सीमा लगाते हैं। जैसे आप नक्शा देखे होंगे कि गुजरात हमारा यहाँ है, जैसे मान लीजिए ये भारत का नक्शा है।
मान लीजिए ये नरक नक्शा, ठीक, थोड़ा सा नक्शा बहुत अच्छा नहीं बना है, लेकिन गुजरात हमारा यहीं पे है। तो गुजरात पश्चिमी तट पे देखिए यहाँ हो गया, फिर महाराष्ट्र, इसी से नीचे महाराष्ट्र हो गया, इसी से बगल में गोवा हो गया, इसी के बगल में कर्नाटक, इसी के नीचे, और इसी के नीचे केरल है। तो ये जो पांचों राज्य हैं, पांचों स्टेट, ये पश्चिमी तट से सीमा लगाते हैं भारत की। अब हम पूर्वी तट की बात कर लेते हैं कि पूर्वी तट पे कौन कौन से हैं। तो 4 पूर्वी तट से सीमा लगाते हैं, 4 देश, 4 सॉरी स्टेट, 4 पूर्वी तट से, 4 जो स्टेट हैं पूर्वी तट से लगाते हैं। कौन कौन हो गए? तो पहला हो गया तमिलनाडु, फिर इसके बाद आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, फिर उड़ीसा हो गया, उड़ीसा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, फिर पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। तो ये 4 जो है 4 स्टेट पूर्वी तट से सीमा लगाते हैं। तमिलनाडु कहाँ है? तो तमिलनाडु यहीं पे है, देखिए तमिलनाडु हो गया यहाँ पे, आंध्र प्रदेश इसी के नीचे आंध्र प्रदेश हो गया, उड़ीसा इसी के बगल में उड़ीसा हो गया, और पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल यहाँ है। तो यह हमारे पूर्वी तट वाले स्टेट हैं और यह पश्चिमी तट वाले स्टेट हैं। तो 5 पश्चिमी तट से सीमा लगाते हैं और 4 स्टेट जो है पूर्वी तट से सीमा लगाते हैं। इतना नोट कर लीजिए, फिर आगे हम आइए बात करते हैं। चलिए आइए बात करते हैं हम लोग कि सबसे बड़ी सीमा जो है किस राज्य, किस स्टेट से लगती है, और सबसे छोटी सीमा किस स्टेट से लगती है। तो सबसे छोटी सीमा जो है गोवा स्टेट से लगती है, गोवा राज्य से। लेकिन सबसे बड़ी स्टेट, बड़ी सीमा किस किस स्टेट से लगती है। तो आइए हम लोग नोट करते हैं कि भारत की सबसे बड़ी सीमा वाले राज्य, बड़ी सीमा वाले राज्य, देखिए यह तो अभी इसके पहले हम लोग पढ़े थे कि भारत में कितने सीमा जो कितने राज्य हैं जिनसे समुद्री सीमा लगती है। तो 5 पश्चिमी तट से थे, जिसमें कि तो हमारा 5 पश्चिमी तट से, 4 पूर्वी तट से हैं। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं कि आइए बात करते हैं भारत की सबसे बड़ी समुद्री सीमा जो है किस किस स्टेट से लगती है। तो सबसे पहला है गुजरात, सबसे पहला गुजरात की जो है सबसे बड़ी लगती है, गुजरात, फिर आंध्र प्रदेश, गुजरात आंध्र प्रदेश, फिर तमिलनाडु, गुजरात आंध्र प्रदेश तमिलनाडु, फिर महाराष्ट्र केरल हो गया, महाराष्ट्र और केरल। इतने राज्य जो हैं इनमें सबसे बड़ी समुद्री सीमा लगती है। तो सबसे बड़ी सबसे पहले गुजरात पे आता है, इसके बाद आंध्र प्रदेश की लगेगी सीमा सबसे बड़ी, फिर तमिलनाडु की आएगी, फिर उससे छोटा थोड़ा सा महाराष्ट्र, फिर उसके छोटा केरल। और सबसे छोटी समुद्री सीमा तो उसको भी नोट कर लिया जाए कि सबसे छोटी, तथा यहाँ नोट कर लीजिए, तथा सबसे छोटी समुद्री सीमा, सबसे छोटी समुद्री सीमा, समुद्री सीमा गुजरात सॉरी गोवा राज्य से लगती है। नोट कर लीजिए गोवा, गोवा इसको अंडरलाइन कर लीजिए, इसे आप ब्रैकेट में कर लीजिए, गोवा राज्य से लगती है, गोवा राज्य से लगती है। तो देखिए दोस्तों, हम बात कर लिए कि भारत की जो है समुद्री सीमा कितने स्टेट से लगती है, कितने राज्यों से लगती है। तो 5 पश्चिमी तट से लगती है और 4 पूर्वी तट से, 4 राज्य जो है उनकी पूर्वी तट से लगती है। मतलब टोटल भारत में 9 राज्यों से समुद्र की सीमा लगती है। उसमें भी सबसे बड़ी समुद्री सीमा बात किया जाए तो गुजरात होगा, फिर आंध्र प्रदेश होगा, फिर तमिलनाडु, फिर महाराष्ट्र, फिर केरल होगा। फिर इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि सबसे छोटी समुद्री सीमा, अगर सबसे छोटी समुद्री सीमा की बात करेगा तो सबसे छोटी में गोवा राज्य से बनती है। आइए अब हम लोग बात कर लेते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो है, हम लोग बात कर लेते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच कौन कौन सी रेखा है, भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा है। तो आइए हम लोग बात करते हैं भारत और पाकिस्तान के बीच, नोट करिए कि भारत और पाकिस्तान के बीच, भारत और पाकिस्तान के बीच, भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा होती है, रेड क्लिफ रेखा,
रेड क्लिफ, रेड क्लिफ रेखा है। भारत और चीन के बीच, भारत और चीन के बीच, भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा होती है, मैकमोहन रेखा। और भारत और चीन के बीच हो गया। फिर इसके बाद हम लोग कर लेते हैं कि भारत और श्रीलंका के बीच कौन सी जल संधि है, इसको भी नोट कर लीजिए। भारत और श्रीलंका के बीच, भारत और श्रीलंका के बीच पाक जल संधि है, पाक जल संधि, पाक जल संधि, या इसी को बोलते हैं पाक स्टेट, पाक स्टेट। इतना पॉइंट नोट करिए। आगे बात करते हैं हम लोग, आगे बात करते हैं भारत और बांग्लादेश के बीच कौन सी रेखा है। ये देखिए विभाजन की रेखा है सब, जैसे कि भारत और पाकिस्तान का जो विभाजन हुआ तो एक वहां पे रेड क्लिफ रेखा है, उसी के वही हमारा पैमाना है, मानक है। इसी रेखा से भारत का और पाकिस्तान का विभाजन हुआ है। रेड क्लिफ के बारे में बता दें कि आपको यह रेखा, एक वहां पे साइंटिस्ट हुए रेड क्लिफ, उन्हीं के नाम पे यह रेखा पड़ी हुई है। तो हम बात कर रहे थे भारत और बांग्लादेश के बीच, भारत और बांग्लादेश के बीच कौन सी विभाजन रेखा है, तो यह है शून्य रेखा, शून्य रेखा। देखिए यह ऊपर के 2-3 क्वेश्चन तो मतलब कि सबको मालूम है कि भारत और चीन के बीच कौन है, भारत और पाकिस्तान के बीच है, ये बड़ा चर्चित है, ये अब पुराना क्वेश्चन हो चुका है, ये पूछता है। लेकिन भारत और बांग्लादेश के बीच क्या है, ये बहुत लोगों को नहीं मालूम है, तो ये शून्य रेखा है। फिर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है, उसका भी नोट कर लीजिए। इन सबों को भारत और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच, और अफगानिस्तान। देखिए दोस्तों, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच कौन सी रेखा है, तो यह डूरंड रेखा है। बीच कौन सी रेखा है, तो डूरंड रेखा। देखिए सब हम बता दिए आपको लगभग। भारत और पाकिस्तान के बीच कितने कौन सी रेखा, रेड क्लिफ रेखा है। भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा है, तो मैकमोहन रेखा है। भारत और श्रीलंका के बीच पाक जल संधि, पाक स्टेट से अलग करती है। फिर भारत और बांग्लादेश के बीच कौन सी रेखा है, तो शून्य रेखा है। और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जो विभाजन की रेखा कौन है, तो दोस्तों डूरंड रेखा है। इतना पॉइंट नोट करिए। फिर आगे हम बात करते हैं